तो एक स्टूडेंट जब क्लास 9 से क्लास 10 में आता है उसके सामने दो चॉइसेस रखी जाती हैं, या तो वो बेसिक मैथ्स ले या तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले। अब वो या तो पीयर प्रेशर में आके या तो अपने फैमिली प्रेशर में आके या फिर एक ईगो में आके कि मैं स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकता हूँ, वो गलत स्ट्रीम गलत सब्जेक्ट चूज कर बैठता है और अपने बोर्ड्स में नंबर गिरा लेता है। आज की इस वीडियो तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर मैं 4 बच्चों की कहानी को लाया हूँ। इसमें से हम एक एक के बारे में बात करेंगे और तुम इन चारों में से कोई एक केस में आओगे। उन चारों बच्चों का सब देखेंगे, उनका इंटरेस्ट था मैथ्स में, क्या लिया उन्होंने, कैसे करा, सब देखेंगे। ध्यान से देखो, स्टूडेंट ए की कहानी, उसका इंटरेस्ट था मैथ्स में, मतलब मैथ्स उसको अच्छी लगती थी, वो कर लेता था मैथ्स अच्छे से। और सब लोग का इंटरेस्ट सब सब्जेक्ट में नहीं होता। सबसे पहले अगर तुम वही बता दो, अगर तुमको ना पता बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, तो लेट मी गिव द इंट्रोडक्शन टू यू। बेसिक मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि मैथ्स का सिलेबस अलग पढ़ाया जाता है। बेसिक मैथ्स में जो तुम्हारा एंड में बोर्ड एग्जाम होता है वो थोड़ा कम लेवल का दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड लेवल मैथ्स। ठीक है, तो अब इसका इंटरेस्ट था मैथ्स में, इसने तब भी कहा कि बेसिक ले लेता हूँ, मैं बेसिक मैथ्स ले लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, ये सोच के। और इसके वही 198 आउट ऑफ 100 आए नंबर मैथ्स में। इसने बेसिक मैथ्स लिया, पेपर आसान आया, इसका मैथ्स को अच्छी लगती थी, तुरंत सॉल्व कर लिया, 98 आ गया इसके मैथ्स में। पर इसका मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसको चाहता था कि 11th में ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेगा और जेई और नीट जैसे एग्जाम्स निकालेगा। पर अब ये जेई और नीट नहीं ले सकता क्योंकि इसने अब बेसिक मैथ्स क्लास 9th में ली थी, क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ली थी, तो ये कोई पीसीएम नहीं ले सकता क्लास 11th में। दैट्स द प्रॉब्लम। उसके बाद एक स्टूडेंट बी है, उसका भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसने अपनी स्टैंडर्ड मैथ्स ली, उसको भी जेई करना, उसको भी ये सब पीसीएम पीसीबीएम लेनी है। इसके थोड़े नंबर कम हो गए इससे, बट इसने अपनी फेवरेट स्ट्रीम पीसीएम को ऑप्ट कर पाया और ये आगे जाके जो उसकी स्टोरी होगी वो तो होगी। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, वो मैथ्स में वीक सा है, उसके नंबर आते नहीं है, मैथ्स में कम नंबर आते हैं, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है मैथ्स सब्जेक्ट में, सबका इंटरेस्ट होता भी नहीं है मैथ्स में, बट अगर तुम मेरे से पढ़ोगे तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ, चलो कोई बात। तो अगर मैथ्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, पर उसने क्या करा, उसने अपने दिमाग लगाया, उसने बेसिक मैथ्स ली, उसके मैथ्स के नंबर अच्छे आ गए क्योंकि उसने कम मैथ्स आती तो उसका हल्का पेपर आया, उसने सॉल्व कर दिया। और अब वो अपनी फेवरेट स्ट्रीम ले सकता है, कोई क्लास 11th में कोई भी स्ट्रीम जो उसका मन करे। मैथ्स नहीं ले सकता क्योंकि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, क्यों ही मैथ्स लेगा क्लास 11th में आके, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में, तो 11th में आके क्यों ही लेनी है उसको मैथ्स। एक स्टूडेंट था जिसको अपने ईगो में आके, जो कर लो, ईगो में आया, पेरेंट्स प्रेशर आ गया, है ना, पीयर प्रेशर आ गया, उसने क्या करा, इंटरेस्ट उसको था नहीं मैथ्स में, उसने तब भी स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, उसके नंबर 80 हो गए। अब वो कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, बट उसके बोर्ड के नंबर तो बिगड़ गए ना। इन सबके बोर्ड्स के नंबर सही है, सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड के नंबर सही आए, पर जो इंटरेस्ट नहीं है और उसने स्टैंडर्ड ले ली, उसके नंबर बहुत खराब आए। अब सारी स्ट्रीम ले लेगा वो, आगे जाके जो भी करे वो करे, बट उसके बोर्ड में आंसर शीट में ये नंबर खराब हो गए, सॉरी रिजल्ट कार्ड में ये नंबर खराब हो गए। तो यस, अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को एक ऐसी स्ट्रीम दिलाओ जिसमें उसको इंटरेस्ट है, और इन चारों केसेस में अपने बच्चों को एनालाइज करो, उसको देखो। अगर आप स्टूडेंट ऐसा वीडियो देख रहे हो तो कोई भी ईगो पीयर प्रेशर में मत आके कोई और स्ट्रीम मत लेना, जो आपको जिस केस में आप आ रहे हो उस हिसाब से स्ट्रीम लेना। अगर आप वीक हो मैथ्स में, और अगर आप वीक हो और आप सिंपल है, आप वीक हो, तो आपको एक मैथ्स लेनी चाहिए जो कि होती है बेसिक मैथ्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो मैथ्स तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेके आगे जाके भी 11th में पीसीएम ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है, यही होता है आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।